यस सर। ठीक है, मैट्रिक्स हम स्टडी करते हैं। बेसिक कंसेप्ट मैट्रिक्स का क्या है, हमें पढ़ना क्या मैट्रिक्स में, क्योंकि हमें 12th में भी कुछ चीजें पढ़नी रहती है, ठीक है। और इसमें मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक इसमें मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करना, बट डिफरेंट मेथड से। 12th में हमने क्या किया है, दूसरे मेथड पढ़ा था, नॉर्मल मेथड। हमने एडजॉइंट को फैक्टर करके एडजॉइंट करके और डिवाइडेड बाय मॉडुलस करते थे, तो हमारा वो इनवर्स आता था। यहाँ पर हमें अलग कंसेप्ट से इनवर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो उससे पहले कुछ टर्म हम जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स हमारा क्या, कौन कौन से मैट्रिक्स होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कुछ आइडिया है इसके बारे में या नहीं है? यस सर है सर, 12th में पढ़ी थी अच्छे से। हाँ, 12th में अच्छे से पढ़े थे, ठीक है, तो अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सब क्लियर। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ बताएंगे? अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स सब क्या है, फिर उसके सर आगे अपर ट्रायंगल वो होता है जिसमें रो 1 के एलिमेंट होते हैं और रो 2 में R21 और R23 प्रेजेंट ओके। होते हैं। अच्छा, मान लो कि मैट्रिक्स हमारा ये है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो लोअर ट्रायंगल में ये वैल्यू हमारा क्या रहेगा, रहेगा या जीरो रहेगा, नहीं रहेगा? और ये जीरो होगा लोअर ट्रायंगल में, बताइए। सर लोअर ट्रायंगल में जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें वैल्यू प्रेजेंट होंगी। और ये हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यस सर। ओके। और अपर ट्रायंगल में हमारा ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल यस फॉर्म सर। हो रहा है, ये हमारा जीरो नहीं होगा। तो मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, मैं रैंक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक के बाद सीधे रैंक आता है ना। यस सर। हाँ, रैंक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उससे पहले हमारा नॉर्मल एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, जनरली हम जो पढ़ते हैं मैट्रिक्स का। ये कंसेप्ट क्लियर मल्टीप्लीकेशन का, ये बताऊं, बताइए। आता है सर, मैट्रिक्स, बेसिक क्लियर है। हाँ, तो मैं रैंक पे चलता हूँ सीधे, है ना, क्योंकि हमारा वहीं से मेन क्वेश्चन से बीटेक के लिए क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, रैंक मैट्रिक्स, ठीक है। बोलिए। हेलो। यस सर, यस सर, ओके। ओके, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है, उसके बाद हम बाकी जो टर्म्स पढ़ेंगे। पहले रैंक मैट्रिक्स, देन इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सो ऑन, इस तरह से हम चलेंगे। लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी, ये सब पढ़ेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या डिफाइन करता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में, रैंक क्या होता है? सर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, मतलब उस जैसे सर रो 1 रो 2 रो 3 तीन रो है। अगर एक रो में रो 3 में 0 0 0 है तो उसकी रैंक 2 है। अगर दो रो में 0 0 है तो उसकी रैंक 1 है। अगर तीनों रो में एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी रैंक 3 है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रैंक का कंसेप्ट, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि जनरली हम हमारे पास इक्वेशन, थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन देता है ना। मान लो कि हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ऐसा है, ये इक्वल टू जीरो है वाचा, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो है। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो है, या d1 d2 d3 है, हमारा है कुछ, ठीक है। ये भी हम ले सकते हैं, ये भी हमारा होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस, दोनों कंसीडर करते हैं, ठीक है। सबसे बात है कि रैंक्स का मीनिंग क्या हो गया। जैसे हमारे थ्री वेरिएबल्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कितनी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी? अगर नॉर्मली सॉल्व करें तो थ्री क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हमारा है तो थ्री इक्वेशंस की जरूरत है, ठीक है। अगर इसे मान लीजिए कि हमारे ये दोनों सेम इक्वेशंस है, तो क्या हम इसको थ्री इक्वेशंस बोलेंगे, टू इक्वेशंस बोलेंगे? दो इक्वेशन सेम है तो सर दो दो इक्वेशन इक्वेशन हो गए बोलेंगे, तीनों को मिला एक के। एक रिपीट हो रही है। तो बेसिकली रैंक हमारा ये डिफाइन करता है कि कंसिस्टेंसी है मैट्रिक्स नहीं, या जो सिस्टम इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशंस हमारा है, ये लीनियर इक्वेशंस के प्रेजेंट क्या है हमारा, इसका एक्चुअल प्रेजेंस है क्या, वो रैंक हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई जो बता रहा हूं मैं? तो जनरल डेफिनेशन रैंक का क्या होता है कि नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रो इन ए मैट्रिक्स इज डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? यानी कि नंबर ओके ऑफ सर। नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ
नॉन जीरो रो ऑफ एनी मैट्रिक्स डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वो आपने बोला ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया, जीरो नहीं तो रैंक तो हो गया, वो ठीक है आपने बोला। बट इसको स्टैंडर्ड वे में जब आप डेफिनेशन मान लो 2 मार्क्स में आ गया, या आपका फुल मार्क्स आएगा तो अलग चीज है, उसमें लिखना आएगा, एक्सप्लेन करना आएगा, इस चीजें आपके स्टैंडर्ड में जानना जरूरी है। ठीक है, रैंक बेसिकली नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? अब सपोज कि मान लीजिए एक कंसेप्ट इसका क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इफ मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी जो कंसेप्ट बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या? हेलो, यस सर, थोड़ा भूल हाँ रहा हूँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं किस लिए हूँ, टेंशन मत लो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग में क्लास लूंगा, है ना। देखो, तो अब कंसेप्ट यहां से आता है कि अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट इसका जीरो होगा। ठीक है, और कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट हमारा क्या हो गया? जीरो होगा। ये बात समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो अब इसे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? ठीक है, तो इफ मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसको आर ए लिख रहा हूं, लेस देन 3, बिकॉज हमारा 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हमारी है। ठीक है, हेलो, ये समझ लिया कॉन्सेप्ट नहीं? यस सर। अगर हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी डिटरमिनेंट इसका जीरो है तो इसके रैंक हमारे लेस देन 3 होनी चाहिए। तो होगी कितनी? 1 2 दोनों तो हो सकती है ना, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब 1 होगी या 2 होगी वो बताने जा रहा हूं। ये तो क्लियर हो गया कि इसका डिटरमिनेंट जीरो है, यानी कि रैंक अब 3 नहीं हो सकता। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चेक करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको मैं A1 ले लेता हूं, क्लियर? A1 B1 A2 B2, अगर इसका वैल्यू अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू जीरो, ये भी आ गया, इसके बाद ये भी हुआ जीरो और इसका भी डिटरमिनेंट हमारा जीरो हो गया, देन रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? एक बताइए। यस सर। If determinant of A1 not equal to 0, then rank is equal to 2. If determinant of A1 not equal to 0, then R of A is should be 2. बात समझ में आ गया या नहीं? मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 है पूरे का तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो रैंक 2 और 1 होगा, बट टू डिपेंड ऑन इस कंडीशन। अगर ये वैल्यू हमारा इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो देन रैंक 1, अगर नहीं हुआ तो रैंक 2। ये क्लियर हुआ? अब मैट्रिक्स सिंगुलर कब कब होता है, मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है मैं बताने जा रहा हूं। इसको नोट किया आपने? ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, मिटाओ इसको। यस सर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? कांसेप्ट ये आता है कि कब हम बोलें कि मैट्रिक्स सिंगुलर हमारा है। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, ये बोल देते हैं कि डिटरमिनेंट 0 है, सिंगुलर है। बट ये डिटरमिनेंट 0 अगर हम कैलकुलेट करें जनरल वैसे तो लॉन्ग प्रोसेस है ना? एक लॉन्ग प्रोसेस पता है ना हमारा? नहीं पता है? A1 इंटू हाँ, ये हमारा ये होता है प्लस, होता है माइनस इंटू सी प्लस, यही होता है ना हमारा। ये भी हमारा माइनस प्लस इस तरह से ऑन चलता है। तो A1 इंटू फिर इन दोनों का लेंगे, B1 इंटू फिर इन दोनों का लेंगे, C1 इंटू इन दोनों का लेंगे, है ना? C1 यस सर। A1 निकालेंगे तो इन दोनों को, B1 निकालेंगे इन दोनों को। बट ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस हुआ, मान लो, ठीक है, हमें उतने नहीं जाना है क्योंकि हमें डिटरमिनेंट तो फाइंड करना है, तो रैंक फाइंड करना है वैसे के लिए। तो आप करेंगे क्या? इफ एनी 2 row or 2 column of A matrix A are same, then determinant they equal to 0। अगर कोई भी 2 रो सेम हो जाए या 2 कॉलम सेम हो जाए तो इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा?
0 होगा। बात समझ में आ गया? यस सर। तो इससे कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर दो रो सेम हमारा है तो रैंक हमारा बनेगा 2। कैसे? जब दो रो सेम है तो रैंक, जो बेसिक कंसेप्ट है रैंक फाइंड करने का, वो हमारा क्या है मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है सारी चीजें बोल रहा हूँ मैं? ऐसा कोई दिक्कत यस नहीं सर। है? ठीक है, नहीं सर। जनरल कंसेप्ट हमारा रैंक फाइंड करने का ये है, जैसे A1 है, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। जनरल कंसेप्ट क्या है रैंक फाइंड करने का? इन जनरली जब हमें मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम ट्राई करेंगे इन टर्म को जीरो करना, इन तीनों टर्म को जीरो करना। ठीक है, इसको हमें जीरो करना है। कैसे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये तो पता है R1 माइनस R2 या R1 प्लस R3 सब करके हम करते हैं ना, माइनस प्लस वाले। ओके सर। यस। तो इसको बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं। जब ये टर्म जीरो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके ड्यूरेशन में, इसके ड्यूरेशन में अगर ये भी रैंक सॉरी ये भी नंबर हमारा जीरो हो गया, ये पूरा रो जीरो हो गया। हेलो, यस सर। यस सर। ऑलरेडी ये तीनों जीरो है। अगर इसको सॉल्व करते समय अगर ये भी टर्म जीरो आ गया तो हमारा दो ही नॉन जीरो रो बचा, यानी कि नॉन जीरो रो दो, यानी कि रैंक हमारा 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों रो सेम है, जो अभी इस पॉइंट पे था, जब दोनों रो सेम है तो इसको अगर इसको जीरो करना है तो अगर हम R3 में माइनस R2 कर दें तो पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा। यस सर। जब पूरा टर्म जीरो है तो ये तो बच जाएगा हमारा, और इसको जीरो करना है तो इसमें हम माइनस कर सकते हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस करके, बट ये तो जीरो होगा नहीं और जीरो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट नेवर जीरो। ये कम से कम अगर हो गया नो प्रॉब्लम, बट अगर पूरा जीरो हो जाएगा तो रैंक जीरो हो जाएगा उसका, है ना? तो हमें अगर ये दोनों जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, मतलब कि रैंक हमारा 2 हो गया। कब होगा? जब ये दोनों रो हमारा सेम है। मान लो कि दोनों रो सेम नहीं है, तब भी हो सकता है ये लास्ट वाला रो हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट रैंक फाइंड करने का क्या ये मेथड है। ठीक है, बट इसको कैसे हम बाय लॉन्ग मेथड से करेंगे तो हमें इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, ट्राई करेंगे इसको भी जीरो, इसको भी जीरो करने की ट्राई कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यानी ओके कि सर। योर, हाँ, ये अगर हो गया ओके, नहीं हो गया तो अभी ओके, जरूरी नहीं कि जीरो करना ही करना है। इस ये बस ये जीरो करना जरूरी है, ये जरूरी कि दोनों जीरो हो, ये मैटर नहीं है। ये अगर ये पूरा तीनों जीरो होते नहीं कि तीनों हमारा जीरो होगा, या ये तीनों जीरो नंबर हमारा है, ये जरूरी नहीं हुआ कि ये भी जीरो होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये यस सर बात? क्लियर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रैंक डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ जो नॉन जीरो आएगा वही हमारा रैंक होगा। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट, अगर मान मतलब सर जो लीजिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसको जीरो करना है हमें हाँ रैंक इसको फाइंड जीरो करने के लिए। करना है, हाँ रैंक फाइंड करना है। तो हमारा बेसिक मेथड जो लॉन्ग मेथड है बीटेक में हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें इस टर्म को जीरो करना है, देन इसको, मतलब तीनों को पहले जीरो करना है। अदर देन इसको भी ट्राई करेंगे, जीरो हो गया देन ओके, नहीं हो गया देन लिव इट। जरूरी नहीं कि इसको भी जीरो करना ही हो ही जाएगा, अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो है, कोई गारंटी नहीं है, बट हमें एक को जीरो करना है, साथ साथ इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, इसको जीरो करना है। लेकिन ऐसा प्रोसेस आएगा, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा कि जीरो, ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा नहीं, ऐसा सिचुएशन आएगा। तो जरूरी नहीं कि ये जीरो होगा तो इसको भी जीरो करना जरूरी है, यानी कि तीनों जीरो होना कोई कंपल्सरी नहीं है, बट ये तीनों होना हमारा कंपल्सरी है। गॉट इट सर। बट क्यों, क्यों ऐसा होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि एक्चुअली ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन से बन के आया है, जो हमारा ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन मिलना चाहिए बाय रूल, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस है, तो एक्स वाई जेड की एक एक सिंगल वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? बात समझ यस आ सर। गई? इस तरह यस के सर। जब सॉल्यूशन आता है तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कंसिस्टेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स हमारा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, ये प्रेजेंट है ईच एंड एवरी इक्वेशन। इसका मतलब ये है।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो अगर ये 0 हो गया, अगर ये हमारा सिर्फ एक टर्म बच गया तो यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से z निकलेगी, इसमें 0 है, यहाँ z पुट करेंगे तो y निकल जाएगी, यानी y z इसमें पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। यानी कि इसको हम इस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, न कि जनरल मेथड से जो हम 3 इक्वेशन 3 वैल्यू सॉल्व करते हैं, जो 12th में ये हम वो नहीं यूज करते। डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, क्वेश्चंस में देता हूं इस पे, ठीक है, ये क्वेश्चंस लेता हूं, बताओ इसको। यस सर। रैंक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अगर मान लो कि 3 रो सेम है, तीनों रो एक साथ सेम है, देन रैंक क्या होगा हमारा? रैंक 0 हो जाएगा सर। रैंक 1 होगा। 1 1 1 1। कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन से एक लेते हैं, 1 2 3 6 4 8 2 4 6, ठीक है। अब यहां पर हमारा हमें रैंक बताना है, ठीक है, हमें क्या बताना है, रैंक बताना है। मैट्रिक्स में क्या हुआ, कहीं पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स हमारा क्या है, वो मान लो कि ये कम मार्क्स में आया, 4 मार्क्स में आ गया, ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसा आता है ना, 4 मार्क्स 10 मार्क्स सही आता होगा, तो डिपेंड करेगा मार्क्स पे। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स से आया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स आया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में पूछ सकता है। बट स्टूडेंट को लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन से इतना करेंगे प्रोसेस तो 10 मार्क्स आनी चाहिए, जनरली यही बोलते हैं हमने। बायो एलिमेंट्री चलेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, उस 10 मार्क्स का आएगा। अगर 10 मार्क्स देन यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है कि इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। मैं दोनों कंसेप्ट बता रहा हूं, पहला कंसेप्ट रो एलिमेंट्री मेथड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? यस सर। ओके, तो अब हमारे पास रो एलिमेंट्री, तो इसको अगर 0 करना है इस टर्म्स को या इस टर्म्स को, तो ये तो इजीली 0 हो जाएगा कि अगर हम इसमें इसको माइनस कर दें तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। हेलो, या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लेस ऑफ r1 सॉरी r3 टेंड्स टू r3 - 2 r1, ऐसा भी कर सकते हैं। यस सर। तो अगर ऑपरेशन ये करेंगे तो 1 2 3 6 4 8 0 0 0, अब इसको भी 0, यस सर। इसको भी 0 करना है, तो r2 प्लस r2 - 6 r1, ऐसा भी कर सकते हैं, या r1 - 6 r1 - r2 भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। 6 r1 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए ऐसा हमारे ऊपर है, 6 r1 - r2, ये हो जाएगा। पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 2 4 सॉरी 3 ओके, ये टर्म 0 हो जाएगा हमारा, ये टर्म 0 हो गया, देखिए तो 6 r1 और -r2 0 हो गया ये टर्म। यस सर। और यहाँ 24 - 2 कितना हो गया, 22, सॉरी ये 12 है ना, सॉरी 6 r1 है तो 6 × 2 12, 12 - 4 कितना हो गया 8, और 6 × 3 18 - 8 हो गया 10, बाकी 0 0। हमारा आ गया कंसेप्ट क्लियर। अब इसको 0 करना है, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर इसमें माइनस करेंगे टर्म 0 हो जाएगा, बट ये 0 हमारा नहीं होगा, फिर इसको 0 करेंगे तो सो ऑन, देखिए ये तो 0 हो जाए बट ये हमारा 0 नहीं होगा टर्म, आप करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस करो, तो ये 8 8 0 हो जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा हमारा 12 - 10 2 हो जाएगा। 2 को फिर 0 कैसे करोगे, ऑलरेडी ये 0 है, फिर वापस ऑपरेशन करोगे अगेन वही टर्म आएगा, रिपीट करते जाएगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं या नहीं, ये पर बोलो, यस सर। यस सर। रिपीट करूं या हो गया समझ में? हो गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसमें कितने हैं, 2 है, यही दो नॉन जीरो रो है, तो क्या बोलेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। ये लॉन्ग प्रोसेस है बट इसको लिखना पड़ेगा ना, क्या कौन सा ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, गिवन मैट्रिक्स, देन अप्लाइंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, देन गो फॉर, तो ये सिर्फ हमारे पास एक डेढ़ पेज का हो जाएगा पढ़ा लिखी में ढंग से, तो है ना, ये तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर मान लो कि हम दूसरा मेथड जाना चाहते हैं, अब देख रहे हैं कि ये अगर इसमें हम 2 कॉमन ले ले इस रो में, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगा 1 2 3 6 4 8 1 2 3 आ जाएगा हमारा। ठीक करो, यस सर। दोनों रो सेम है,
लेकिन सिंस R1 is equal to R3, hence determinant of A equal to 0. देन नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 1 2 6 4, क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4 माइनस -8 12 मॉड माइनस नहीं होता है मॉड लेते हैं ऑलवेज 8 नॉट इक्वल टू 0, हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा 0 नहीं हुआ ये पार्ट है ना, दो मैट्रिक्स से में डिटरमिनेंट इसका 0 होगा, दो रो से में डिटरमिनेंट 0, तब क्या चेक करते हैं ऑब्वियस बात है कि रैंक हमारा 3 नहीं होगा, ठीक है। देन हम इससे चेक करेंगे हमारा 0 नहीं हुआ, तो अब इसको लिखोगे कैसे, सिंस R1 एंड R3 यानी रो 1 एंड रो 3 आर सेम, hence determinant of this matrix is equal to 0, hence given matrix is similar matrix। इतना लिखोगे अच्छे से, लिखने के बाद अब लिखोगे now by the condition of the similarity of matrix rank should be 2 or 1, so let us check whether its rank is 2 or 1। मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट से लिखने के लिए, ठीक है। then we go for the test, लिखेंगे A1 is equal to this matrix, डिटरमिनेंट निकालेंगे, बोलेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ A1 not is equal to 0, hence rank of this matrix is equal to 2, ऐसा लिखेंगे। ये भी हमारे पेज पे जाएगा बढ़िया से, समझ गया। अगर सर ये भी अगर 0 होता तो ये सर ये क्लियर हो गया, अगर जो 8 की 8 की जगह 0 होता तो रैंक 1, यस सर समझ आ गया सर, क्लियर हुआ कंसेप्ट, यस सर, ठीक है। मिटाऊं इसको, यस सर, ठीक है। अब हम आगे इसमें चलते हैं, एक और बेसिक इसमें कंसेप्ट है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स में दिया हुआ है कुछ पोजीशंस वाइज नंबर, ऐसे नंबर होते हैं वो रो सेम नहीं होता है, दो रो सेम नहीं, फिर भी उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। ये बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, हेलो, यस सर, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो रो सेम नहीं है, ठीक है, या दो कॉलम भी सेम नहीं है, बट ऐसे अरेंजमेंट होगा उसका कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब वो हम देखते हैं, मिटाता हूं मैं इसको, यही मैं मैट्रिक्स लेने जा रहा एग्जांपल, कोई दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आगे चलते हैं।